Is this ad interrupting your music? Just like phones keep interrupting my life? Hi, I'm Mansi. I'm blind. And I'm here to tell you that Savlon Antiseptic now comes in Braille bottle. Thank you. Now you can enjoy your music. अब विंडोज पर भी पुस्तकें पढ़ना हुआ आसान, क्योंकि सक्षम ने लॉन्च किया है डॉल्फिन इजी रीडर फॉर विंडोज, अ फुली एक्सेसिबल रीडिंग ऐप फॉर पीपल विद डिसलेक्सिया, लो विजन और ब्लाइंडनेस। ये ऐप sectec.in पर अवेलेबल है। इस ऐप का लाइसेंस पाने के लिए आज ही लॉग इन करें www.sectec.in और 2 दिन के अंदर पाएं इस ऐप का लाइसेंस। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9266626368। हैप्पी रीडिंग। The origins of this fort are shrouded in a mist of history. कईयों का ऐसा भी मानना है कि जो पहला किला यहाँ पे बना था वो पहली शताब्दी में बना था, लेकिन एक बात जो क्लियर है वो 12वीं शताब्दी तक आते आते ये जगह बहुत मशहूर हो गई थी एज देवागिरी। नाम बिल्कुल ऐप्ट था इस जगह के लिए, क्योंकि जो हिल साइड है इट हैड many temples of Buddhist, Jain and Hindu deities. The place was prosperous and ruled by the Yadav dynasty. और ये जगह जो थी आकर्षित करती थी दिल्ली के सुल्तानों को कि बार बार वो अटैक करें इस जगह और इसको प्लंडर करें। और उनमें से जो पहला था वो था अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद तकरीबन 8 शताब्दियां बीत चुकी हैं और उनमें से 7 परिवारों ने इस जगह पे राज किया है। The Khiljis were followed by Tughlaqs, Brahmanis, Mughals, Maratha and Asif Jain. इस किले में कितने ही खंडर हैं जो कि अपनी अलग अलग दास्तान कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट भामरी, लेकर के आया एक नया एपिसोड आपके शो भारतीय किलों का। ये शो जो आप हर हफ्ते सुनते हैं आपके फेवरेट इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे, जो कि है अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। और करते हैं हम इस शो में हर हफ्ते एक चर्चा किसी नए किले की। और आज के शो में हम करेंगे चर्चा दौलताबाद के किले की। ये जो किला है महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास में स्थित है। दूर से जो ये किला है इस प्रकार दिखता है कि जैसे कि एक बहुत ही बड़ा पगोडा हो, carved out from a single rock and covered with green carpet of moss. जो इसके कंपाउंड में स्ट्रक्चर्स हैं वो अलग अलग टाइम पे बनी हैं और वो जताती है ऑफ डिफरेंट आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। इस किले की ख़ास खूबी यही है कि ये और दूसरे किलों की जैसा ये तामीर नहीं किया गया। इट वाज नॉट बिल्ट, इट वाज कार्व्ड, इट वाज कार्व्ड आउट ऑफ वन सिंगल रॉक। और यही वजह है कि इसकी मजबूती जो है इस कदर है कि डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिए आप, सिक्योरिटी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ले लीजिए, तो मेरा ऐसा ख्याल है कि कोई दूसरा किला इसकी शायद बराबरी ना करे। और यही वजह है कि इसको इनविंसिबल कहा जाता है, यानी एक ऐसा किला जो नाकाबिल तस्खीर है, जिसको हम फतह नहीं कर सकते। मेरा नाम रिया है, मैं मैंगलोर की रहने वाली हूँ। स्वतंत्र जीवन कौशल प्रशिक्षण में मैंने बास्केट, पेपर मैट, ऊनी चटाई जैसी कई चीजें बनाने की कला सीख ली है। मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। मेरा नाम संयुक्ता है, मैं बैंगलोर की रहने वाली हूँ। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन जब तक मित्र ज्योति के ब्रेल प्रेस से किताबों को पढ़ने का मौका नहीं मिला था, मेरे पास इस आनंद को पाने का कोई साधन नहीं था। मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना है, मैं हुबली से एक नौकरी की तलाश में बेंगलुरु आई हूँ। यहाँ सुरक्षित आवाज मेरी जैसी महिला के लिए वरदान है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623।
22587625, website www.mitrajyoti.org, email ID admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं नूपुर सक्षम से आज आप लोगों के सामने एक नई टेक्सटाइल बुक के विषय में बताना चाहती हूँ जो बहुत जल्द आपको मिल पाएगी sectech.in पे। इस पुस्तक का नाम है अक्षर और संख्या ज्ञान पुस्तक। जी हाँ, यह पुस्तक आकर्षक स्पर्श रेखा चित्रों के साथ शब्दों को जोड़कर हिंदी भाषा के ज्ञान और शब्दावली को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित की गई है। यह पुस्तक दृष्टिबाधित बच्चों को वर्णमाला, हिंदी स्वरों और व्यंजनों को स्पर्श रेखा चित्रों से जोड़कर सीखने में सक्षम बनाती है। इस पुस्तक में बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने में मददगार पूर्व स्कूली विषयों जैसे वर्णमाला, गिनती और 12 खड़ी को शामिल किया गया है, जो इसे हिंदी ब्रेल लिपि और भाषा सीखने के लिए आसान और महत्वपूर्ण स्पर्श रेखाचित पुस्तक बनाती है। इस पुस्तक की कीमत मात्र 580 रुपए है, तो यह पुस्तक आपको बहुत जल्द sectech.in पर मिल सकती है, तो इसलिए आप वहां से ये परचेज कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं इन नंबरों पर 9266626368 और एक लैंडलाइन नंबर भी है 011-424-11015। थैंक यू। इस किले ने कितने ही आक्रमणों को झेला है इन इट्स लॉन्ग लाइफ स्पैन ऑफ 15 सेंचुरीज। जो लड़ाइयां यहाँ लड़ी गई उन्होंने जो है एक से ज्यादा बार इंडियन हिस्ट्री का कोर्स ही बदल के रख दिया है। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, मलिक अंबर, शाहजहां, औरंगजेब ने तो इस किले के ऊपर कितने ही बार आक्रमण किया था। जो लोग इसके अंदर रहा करते थे वो सफर तो करते थे जरूर, लेकिन फिर वो they picked up the threads of their ravishing life every time. Daulatabad is absolutely brilliant in that it perhaps best reflects the layers of construction for centuries, overbuilt and rebuilt, and each time more secure than the last. ये जो किला है कितनी अलग अलग स्टेजेस में बना था और वो भी अलग अलग शताब्दियों तक फैली हुई होती थी। And it had many layers, like the ramparts which were commissioned by every person who had control of this fort. There are 4 rows of ramparts, और जो आखिरी वाली थी जिसमें कि भारी सी दीवार भी थी, it was built by Malik Ambar. Small narrow gates are placed strategically to enhance, facilitate the exit and entry. जो pathway हैं, they are sharply angled to slow down the progress of the invaders. An old painting depicts the indigenous design of this fort. इन ramparts को पार करने के बाद जो invaders होते थे, आक्रमणकारी होते थे, उनको एक और formidable obstacle का सामना करना पड़ता था। अब वो थे moats, some natural and some man-made. You just imagine this entire fort as only conical, huge, isolated hill. There is no hill around it, although it's a range of mountains here. But this particular piece they have chosen right from selection of the site. They are so choosy and careful. So it's a fort. So criteria about it has to work as a perfect apparatus of the safety and the military. किले में 8 मुख्य दरवाजे हैं, जिनमें से सिर्फ 2 ही आजकल काम में लाए जाते हैं। A narrow, confusing passage weaves its way to the maze of real and fake entrances. Towers overlooking the route added a protective armor, और well-armed soldiers जो थे deployed there could easily attack the invaders. The fort at Daulatabad is reckoned among the most difficult forts to conquer in the whole of India. Nature has provided it with wonderful defenses. On 3 sides, it is surrounded by high hills, and it stands itself on a sharply chiseled rock about which it is said that not even a snake or ant could climb it up. What about man? If somehow an invader crossed these, he was confronted with 3 parallel rows of ramparts, beyond which lay man-made moats, once upon a time full of bloodthirsty crocodiles and more poisonous snakes. And still beyond lies a dark maze, where stood guardians of the fort,
holding boiling water to pour over invaders. It truly was a very difficult fort to conquer. One could lay it low only with the help of a traitor. A wooden drawbridge led to the most terrifying and life-threatening obstacle. एक अंडरग्राउंड टनल जिसका नाम अंधारी था. It was excavated out of a single hard rock and which provided the pitch dark passage. Sentinels stood at height और उनके यहाँ होते थे गरम तेल के कोड़ाए जो कि इन्वेडर्स के ऊपर पोर किए जाते थे. और आजकल जो विजिटर्स आते हैं इस किले को देखने के लिए वो ये स्ट्रेच को पास करते हैं विद द हेल्प ऑफ टॉर्चेस. देयर आर मेनी फॉल्स पैसेजेस लीडिंग टू ब्लाइंड एलिवेज एंड अ फेटल फॉल इन द मोट. टनल को जो है टॉक्सिक स्मोक से भी भरा जा सकता था जिससे कि टू हैरेस द पीपल हु आर स्टिल विद इन इट्स एंट्रेल्स. ये जो पैसेज है ये खुलता है दूसरी तरफ on the rooftop where the exit point was sealed with the help of an heavy iron lid. Stairs on this side leading up were built much later for the convenience of the visitors. हम 800 साल पुरानी चीज़ देख रहे हैं और ये वाकई दिमाग को पागल करने वाली चीज़ है. आर्किटेक्ट के तौर पे मैं तो कभी कभी पागल हो जाता हूँ ये जब देखता हूँ. तो सवेरे अलग दिखती है, दोपहर में अलग दिखेगी, शाम को अलग दिखेगी. तकतन के दाता तुम हो दक्कन के सार्वभौम सुखदाता भाग्य खंडर और कितने ही सौयों के ऊपर टूटे हुए स्टैचूज आर देयर ऑल ओवर द प्लेस. और वो साक्षी हैं उस इमेंसली रिच कल्चर हेरिटेज के जो कि कभी हिंदुस्तान हुआ करता था. एंड दौलताबाद और देवगिरी के ग्लोरियस इतिहास के. Devgiri Fort is one of the very few forts in India which not just tells us about the war strategies and the battles fought and won in this region, but also speaks of the cultural tradition during the Yadav dynasty. It was the golden period for art and culture in this region. Many great literary works, a very famous treatise called Sangeet Ratnakar, which is like a Bible for the musicians and musicologists, and famous musician Gopal Nayak was able to contribute in a great way by composing many new ragas. One of the ragas which is named after the fort is Rag Devgiri Bilawal. इसके हाके में एक पुराना जैन टेम्पल भी है जिसका की कोर्टयार्ड वाज डिवाइडेड इनटू 25 गैलरीज बाय ऑर्नेट पिलर्स. और समय के हिसाब से समय के पास होते होते ये जो है श्राइन जो है एक मस्जिद बन चुकी है. एंड दैट इज व्हाई वी आल्सो एनकाउंटर डोम्स एंड आर्चेस हियर. भारत माता का एक स्टैचू भी यहाँ लगाया गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस. और आज के दौर की अगर हम बात करें तो ये बोला जाता है एज भारत माता मंदिर. एट द फुट ऑफ द हिल्स मेनी गुफाएं हैव बीन कार्व्ड आउट फ्रॉम दिस रॉक फेस और ये काम आती हैं बुद्धिस्ट और जैन मॉन्क्स के लिए. दिस ऑर्नेस्टिक विहार underlines the irony of how a message of peace resonated in the shadow of war here. Very few people recollect that this place has served once as the capital of the country. It was Muhammad bin Tughlaq who issued a diktat that the entire population of Delhi be transferred to Devgiri, and it was he who named this place Daulatabad. To accomplish this task, a road was built over 1,000 kilometers long, and for months the people of Delhi suffered on this trail. Tughlaq was forced to move back his capital to Delhi after 17 years. But while he lived here,
and this place served as the capital of the country, life here was colorful and prosperous. We get an interesting account of those days in the travelogue of Ibn Battuta. The fort stands today as a memorial to Muhammad Shah Tughlaq. You see that there are in history mad dreamers, and one of them was Tughlaq. He wanted to change the world as he got it, and in that he wanted to bring new reforms, do new things, and he was thought to be a madcap. Here is a man who's not understood in his time because he had a dream, and they were not satisfied. These are the kind of people who are not satisfied with reality as given. They wanted to change that reality to the extent they could. Sometimes they succeeded, sometimes they did not. बामनीज के कंट्रोल में था ये किला 15वीं शताब्दी में, और ये एक बामनी सुल्तान ही था जिसने की 65 मीटर ऊंची चांद मीनार बनवाई थी, और वो भी किस लिए? गुजरात के ऊपर अपनी फतेह के स्वरूप में। Built in the Persian Turkish style, this is the second highest tower in India. 33 मीटर से ज्यादा का circumference था इस मीनार का, and the Chand Minar could also serve as a watchtower if needed. Different time slots in the history, same structure, same geographic locations, and you see the amalgamation of different styles and its impacts. ये जो महल है इसका नाम है चीनी महल, और कोई जमाना ऐसा भी था जबकि इस महल की दीवारों पे जो है चाइनीज इंस्क्रिप्शंस हुआ करते थे और चाइनीज मटेरियल लगा हुआ करता था। तन्ना शाह जो कि आखिरी रूलर थे गोलकोंडा के, उनको इस महल में कैदी बना के रखा गया था बाय द मुगल एम्परर औरंगजेब। जब औरंगजेब ने इस किले पे कब्जा किया था तो उन्होंने ऑर्डर दिए थे जो तोप खाने होते हैं, तोपों को जो है स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे रखा जाए जिससे कि वो चारों तरफ फायर कर सकें, एंड ही रीइंफोर्स द रीइंफोर्समेंट्स ऑफ दिस फोर्ट। दौलताबाद को जो किला है वो ऐसा समझा जाता था एज द गेटवे टू द डेक्कन्स, और दिल्ली के सुल्तान और मुगल एम्परर हर समय यही कोशिश कर में रहते थे कि किसी तरह ये किला इनके कंट्रोल में आ जाए। औरंगजेब ने अपनी जिंदगी का बहुत ज्यादा हिस्सा इस जगह बिताया था। विजिटर्स के लिए एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है अ लार्ज कैनन which is known as the named Kilai Shikan, means the wrecker of the forts, which has got inscriptions from the Quran and Aurangzeb's name written on it. The Mughal Emperor Aurangzeb had a very special relationship with the fort of Daulatabad. When a young prince, his father Shah Jahan, had appointed him the governor of Deccan, and it was he who conquered most of these territories for his father and for the Mughal Empire. It was Aurangzeb once again who got this great cannon put here on this tower named Kila Shikan. The name of the cannon was itself enough to strike terror in the hearts of the enemies. Aurangzeb fell in love with this place and wished to be buried here when his time came. And close by in Khuldabad is his tomb, a very plain tomb of a great emperor, keeping his memory alive. मुगल एम्परर औरंगजेब को यहीं पे दफनाया गया था as per his last wish. The beautiful marble stream surrounding the ornate tomb was built much later by Lord Curzon. You go to Aligarh Muslim Library, and on the manuscript section you have a copy of Quran which was personally, the copying was done by Aurangzeb in his own handwriting. As you know, Aurangzeb did not take any money from the state exchequer. He used to tailor these caps and things and earn money and lived a very, very austere life. The point is that
although they were Muslims, although they were outsiders, although they came from a different religion, although they had a zeal to win, and perhaps sometimes even a zeal to win even if it is done through a lot of killing. But they interestingly also played a role in unifying the totally disparate elements of Indian polity, to bring them together in some ways and to hold them on together in some ways. औरंगजेब ने ट्राई किया था इंडिया को एक सूत्र में बांधना, पॉलिटिकली एंड कल्चरली। जब उन्होंने दौलताबाद में काफी समय अपनी जिंदगी का बिताया था। बड़े बड़े स्कॉलर्स यहाँ पर आए थे, बड़े बड़े ट्रैवलर्स यहाँ पर आए थे, पोएट्स यहाँ पर आए थे, और उन्होंने इसकी शान में कई बातें लिखी है, कई कसीदे लिखे हैं, मसनवियाँ लिखी है। हज़रत अमीर खुसरो यहाँ आए थे मुबारक शाह खिलजी के दौर में, ऐसा कहा जाता है कि उनके साथ ही वो यहाँ पर आए थे, और यहाँ का किला और यहाँ की बस्ती देख के वो बहुत मुतासिर हुए, और उन्होंने यहाँ की सीनरीज, यहाँ के मंजर देखकर इसको जो है जन्नत कहा था कि, और उन्होंने ये बात भी कही थी कि यहाँ की हवा जो है आबो हवा या मसीहा है, और यहाँ का पानी आब खिज़र। यहाँ का मौसम और यहाँ की खुशहाली जो है, इट यूज्ड टू टेम्प्ट द इन्वेडर्स। और अलाउद्दीन खिलजी जो है इस जगह पे आके लूट के गया था, which is according to the historians 600 molds of gold, 700 molds of pearls, 2 molds of diamonds and precious gems। इतनी लूट जो है उसने टेम्प्ट किया था। It tilted the scales in favor of अलाउद्दीन खिलजी और मदद करी थी टू कैप्चर द थ्रोन ऑफ दिल्ली। दौलताबाद ने जो है शाहजहां को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था लाइक अ ह्यूज मैग्नेट। इस किले के ऊपर जो बरादरी है वो शाहजहां ने ही बनवाई थी। ओपन पवेलियंस डेकोरेटेड विद आर्चेस एंड पिलर्स वर अ फीचर ऑफ द मुगल आर्किटेक्चर। Whether you are a student of architecture or you are a design student, for every class of the society this particular work caters to some kind of a visual feast, you know, everybody is satisfied. It's like it's a cross section of those 800 years. You see different styles, so beautiful. It's like a jungle. जंगल में कैसे एक पेड़ नीम का होगा, एक किसी आम का होगा, एक किसी चीज का होगा, but by and large jungle looks so beautiful for a common man. वो ऐसा ही है. It's a jungle of architectural styles. जब अहमदनगर के निजाम्स के अंडर था ये किला, तब उन्होंने रंगीन महल बनवाया था। डेलिकेट आर्चेस एंड रेमनेंट्स ऑफ ऑर्नेट विंडोज इसके पुराने उजले इतिहास की बात करती हैं। द ruins that remain of once a beautiful structure, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्लान अनवेल किया गया है for the restoration of this Daulatabad fort. Skilled craftsmen have been invited from far-flung places for the restoration work. I believe that government cannot do everything. NGOs have a role to play in this. And unless citizens, common citizens associate with these monuments and do something for them, they also chip in, these monuments are not going to be part of our children's lives. Work is underway to give a new lease of life to the decaying structures. इसमें बहुत खतरे हैं और काफी एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है ये। Memories associated with this fort are not only limited to battles, victories and defeats, बल्कि ये खुशहाली और शांति की भी प्रतीक है। ये उस टाइम की याद दिलाता है जबकि संगीत हवा में हुआ करता था और बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर बनाए जाते थे। This fort is a priceless national heritage and इसकी जो है restoration we cannot shun and to protect it is our duty, we cannot forget. So दोस्तों इसी के साथ खत्म होता है मेरा आज का एपिसोड आपके शो भारतीय किले का। ये शो जो आप सुन रहे थे आपके फेवरेट इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे, क्योंकि है अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। और आज के शो में हमने चर्चा करी थी
दौलताबाद के किले की। अगर आपको मेरे शो के रिगार्ड्स कोई फीडबैक देना है तो आप मुझे मेल सेंड कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है bhamri.r@gmail.com, यानी कि BHAMBRI.R@gmail.com। आप रेडियोलान के वेबसाइट यानी कि www.radiolan.com पे जाके भी फीडबैक फॉर्म भर के मेरे को फीडबैक दे सकते हैं। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं रेडियोलान का यूट्यूब चैनल और बेल बटन पे प्रेस करके आप नोटिफिकेशन ले सकते हैं। तो दीजिए इजाजत मुझे यानी कि आपके दोस्त आपके होस्ट भामरी को समेटने की। आज का शो मिलूंगा मैं आपसे अगले हफ्ते ठीक इसी दिन ठीक इसी समय और ठीक इसी इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियोलान पे, और करेंगे हम चर्चा एक नए किसी किले की। तो नमस्कार, शुभ रात्रि, शबा खैर, गुड नाइट, गॉड ब्लेस। When one is blind, cuts and bruises appear out of nowhere. Just like this ad. I know, because I am blind too. Hi, I am Ekinath, and I'm here to tell you that Savlon Antiseptic now comes in a Braille bottle. Now let's get back to the music. कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी के दौर में हम सबके लिए जरूरी हो जाता है कि हम अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहें और उसका ख्याल रखें। इसीलिए तो सक्षम ने आपके लिए लॉन्च किया है डिजिटल टॉकिंग ऑक्सीमीटर। इस ऑक्सीमीटर पर आप अपने फिंगर्स रखकर अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हैं। तो इंतजार किसका कर रहे हैं? अभी ऑर्डर कीजिए sectec.in से SAKTEK.in से। वैसे तो ये ऑक्सीमीटर 3000 का है, पर पहले 10 ऑर्डर्स पर सक्षम आपको दे रहा है 200 रुपए का डिस्काउंट। अभी ऑर्डर कीजिए और अपनी हेल्थ का रखिए खास ख्याल सक्षम के साथ। फॉर मोर इन्फो कॉन्टैक्ट सक्षम at 9266626368। पहले मैं बहुत परेशान था, स्टाइलिश खो गया है, क्या करूं? व्हाइट केन चाहिए, अब किसको कहूं कि दिल्ली से लेके आए। बट थैंक्स टू सक्षम, अब सक्षम ने लॉन्च किया है ब्लाइंड पर्सन्स के लिए ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल। आप हर कोई वो प्रोडक्ट जो ब्लाइंड के लिए है एक क्लिक में मंगवा सकते हैं। आज ही लॉग इन करें www.sectec.in SAKTEK या कॉल करें 011-4241-1015। आप ईमेल कर सकते हैं info@sectec.in। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी से बचने के लिए हमें अपने ऑक्सीजन लेवल पर नियंत्रण पाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सक्षम आप सभी के लिए लेकर आ रहा है टॉकिंग ऑक्सीमीटर, जिसको कि हम कल यानी कि 10 जुलाई 2020 को अपने पोर्टल sectec.in, जो कि SAKTEK.in है, वहां पर लॉन्च करने वाले हैं। इस डिवाइस से आप अपना ऑक्सीजन लेवल मेजर कर सकते हैं और इस मेजरमेंट के लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बहुत छोटा सा डिवाइस है जिसको आपको अपनी फिंगर से टच कराना है और आपका जो भी ऑक्सीजन लेवल होगा वो आपको रीड करके बता देगा और आप पता लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल क्या है। और इस डिवाइस को आप हमसे 3000 रुपए में खरीद सकते हैं। बट खुशखबरी ये है कि पहले 10 ऑर्डर्स पर हम 200 रुपए की छूट दे रहे हैं और पहले 10 ऑर्डर्स 2800 रुपीज में आप लेकर जा सकते हैं। सो जल्दी से जल्दी कल जैसे ही ये लॉन्च होता है फटाफट से अपना फोन उठाइए और लैपटॉप उठाइए और ऑर्डर कर दीजिए और ले आइए ऑक्सीमीटर अपने घर। धन्यवाद।